द डेफिनेशन क्या हो सकता है? द पर्सन who helps businesses to take a data driven decision. तो डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने के लिए जो भी आप सपोर्ट करोगे दैट इज नथिंग बट अ डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल, है ना? क्लियर? गुड. सो लेट्स स्टार्ट विथ वन सिंपल एग्जांपल. एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं, देन विल स्टार्ट बिल्डिंग. ओके. सो लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन अ डेटा सेट. एक यूएस जैसे इंडिया में डीमार्ट वगैरह है, राइट? क्विक कॉमर्स और ग्रोसरी शॉप्स, बहुत बड़े ग्रोसरी शॉप्स हैं, वैसे सिमिलर ग्रोसरी शॉप्स यूएस में भी होते हैं एंड उससे रिलेटेड आपके पास एक डेटा सेट है. ओके, लेट मी शेयर यू द डेटा सेट एंड विल स्टार्ट. ओके, और आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा टू फाइंड सम इनसाइट्स. इसमें से कुछ इनसाइट्स फाइंड आउट करने हैं विच कैन हेल्प बिजनेसेस टू टेक अ डिसीजन. ओके, डेटा ड्रिवन जो डिसीजन है वो आप मतलब इसमें से इंफॉर्मेशन और इनसाइट्स निकालोगे सो दैट पीपल कैन टेक अ डिसीजन. ओके, सो बाय द वे, जैसे एक्सेल यूज किया जाता है टू बिल्ड अ पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, राइट? POC is nothing but a proof of concept. Similarly, hope my screen is visible. Okay. So I have a data set. बहुत छोटा डेटा सेट है जिसमें I guess 20 rows है, right? So similarly, this is a data set to build a POC. Okay, POC, proof of concept, right? क्या होता है proof of concept? एक real world example आपको can anybody give me कि कब ये POC बनाते हैं और any correlation? Yes. लेट्स से आपको लाइक यू परचेस्ड अ हाउस, राइट? एक लैंड आपने परचेस किया, उसके ऊपर आपको घर आपका बनाना है खुद का. तो व्हाट यू डू, यू स्टार्ट डायरेक्टली बिल्डिंग और उससे पहले कुछ करते हो, राइट? यस, ऑनलाइन यू बेस बनाते हैं. डिजाइन, राइट? यू प्लान, आर्किटेक्ट के पास जाते हो, वो प्लान पेपर के ऊपर प्लान करते हो. तो सिमिलरली पीओसी इज नथिंग बट अ प्लान. ओके, यहाँ पे सारा डेटा नहीं रहेगा, एक सैंपल रहेगा, सिर्फ आपके जो ओरिजिनल डेटा है उसका एक सैंपल. तो सिमिलरली इसका एक ओरिजिनल डेटा सेट भी अवेलेबल है गूगल ड्राइव में, जो मैंने आपको लिंक शेयर किया है कल. उसमें प्रोजेक्ट फोल्डर, ओके, फोल्डर है प्रोजेक्ट फोल्डर, उसके अंदर डेटा सेट मिनी करके एक फाइल है, उसके अंदर यू विल फाइंड द ओरिजिनल डेटा सेट. इसका जो ओरिजिनल डेटा सेट है आई गेस अराउंड 10,000 या 20,000 लाइन आइटम्स है उसके अंदर. ओके, रोज है. उसमें से मैंने ये 20 फाइंड आउट किया है, मतलब 20 कॉपी कर लिया है. ओके, व्हाई? बिकॉज आई वांट टू बिल्ड अ पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. ओके, सो लेट्स सी देन. तो I will give you a business let's say business problem. एक मेरा बहुत बड़ा शॉप है similar to DMart and जैसे हमने कल डिस्कस किया था, I want to grow my business. ओके, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, वो मेरे शॉप में और ये जो मेरा बिजनेस है उसके अंदर मुझे रखना है. सो वेयर शुड वी स्टार्ट? सो दिस इज माई बिजनेस प्रॉब्लम. यू टेल मी कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए. ओके, सो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा मैंने आपको दिया है. नेक्स्ट. ओके, ओके, ओके. सो यू विल हाईलाइट लेस, मतलब बहुत कम जो बेच रहे. ओके, दैट्स गुड अप्रोच. व्हाट अबाउट अदर्स? बाय द वे, इसका कुछ सही या गलत आंसर नहीं है. दिस इज जस्ट अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन. थॉट प्रोवोकिंग मतलब आपका थॉट प्रोसेस जो है वो आपको बताना है, इसमें कुछ गलत या सही नहीं है. ओके, ऑनलाइन यस, एनी कमेंट? कैसे आगे बढ़ना चाहिए? बाय द वे, ये काम आपने किया तो पैसा मिलेगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा. होप यू अंडरस्टैंड, राइट? द बिजनेस और जॉब प्रोफाइल. ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी एक्सपायरी नियर बाय होती है. So what we can do is according to the expiry we can sort out the product कि अभी हमको पता है कि वो जो expired goods, expire होने वाले हैं. That's excellent.
और फिर हम उनको मतलब फिर एनीवेज वो वेस्ट ही होने वाला है, तो उससे बेटर है कि अभी हम लोग उसको बाहर निकाल दें। Yes, absolutely. This can be one of the approach. मतलब मान लो ये ग्रोसरीज है, राइट? इसका कुछ एक्सपायरी रहेगा, तो एक्सपायर जो होने वाले हैं और हो गए उनके बाद उनको आप बाहर कर सकते हो. Yes, absolutely. Good. So let's say we'll see the data and then you tell me कि आप दोनों का कौन सा approach इसमें fit होगा. Okay? So one approach is to find out less moving or less profitable product or less sell जो product है. Second approach is of the expiry date, right? That's good. चलो. So कोई भी data मान लो this is the data set. First thing is you need to understand कि क्या available है आपके पास. Okay? Okay, what data is available. मतलब क्या अवेलेबल है. ऐसा नहीं कि हर बार आपको कुछ अप्रोच समझ में आएगा इमीडिएटली. सो फर्स्ट स्टेप, कोई भी कभी भी आपके पास डेटा सेट आया तो फर्स्ट स्टेप इज डेटा अंडरस्टैंडिंग. ओके, विल फॉलो प्रोसेस. एक प्रोसेस सेटअप करेंगे सो दैट कल जाके कोई भी डेटा सेट आपके पास आए तो यू शुड फॉलो दैट प्रोसेस. ओके, जैसे रहता है ना, आपने वो फॉर्मूला वगैरह सीखा होगा बचपन में, कोई भी वैल्यू डालो आंसर आता है, राइट? तो वैसे हम एक फॉर्मूला डिफाइन करेंगे, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आपका आएगा, इफ यू फॉलो दैट प्रोसेस, आपका पूरा जो ये स्टेप है, जो भी आपका काम है सच एज इनसाइट्स फाइंड आउट करना, वो कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो इन दैट प्रोसेस ये एक जो स्टेप्स है, दिस जनरली स्टेप स्टार्ट्स विथ, लेट मी पुट इट हियर, इट स्टार्ट्स विथ डेटा अंडरस्टैंडिंग. ओके, स्टेप 1 इसके अंदर होता है कि समझना क्या दिया है आपको. ऐसा नहीं कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है, और जनरली कंपनी में लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपके पास एक्सेस होता है. इफ यू आर वर्किंग इन सम डिफरेंट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जहां पे बहुत सारा भी डेटा आपके पास हो सकता है. ओके, बट व्हाट इज रिक्वायरमेंट, जो आपको रिक्वायर्ड क्या है वो समझ लीजिए पहले. ओके, इसलिए हम विल स्टार्ट विद द डेटा अंडरस्टैंडिंग. ओके, then data formatting. Okay, then the steps, I'm writing down all the steps, but ये हम individually in depth देखेंगे. data understanding है, data formatting है, then quick insights. Okay, then data consolidation, then summarization. Okay, then data visualization and automation. Okay, so these are the 7 steps. If you follow this, आपका जो भी टास्क रहेगा, काम रहेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा. ओके, जनरली यू विल फाइंड गुड इनसाइट्स. ओके, इनसाइट फाइंड आउट करना ये आपका प्राइमरी गोल है, टास्क है, so that businesses can take a decision. Okay, so let's understand डेटा अंडरस्टैंडिंग में. वेरी बेसिक, विल स्टार्ट. पहले चेक कर लीजिए कितना डेटा है आपके पास, कितने रोज है, कितने कॉलम्स है. सो हाउ विल यू फाइंड आउट नंबर ऑफ रोज, कितने रोज का डेटा कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपली सिलेक्ट अ सिंगल कॉलम, एक कॉलम सिलेक्ट कीजिए एंड जनरली यू विल गेट इट. लेट मी शो यू. देखिए, इफ यू सिलेक्ट दिस कॉलम तो नीचे आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट पता चल जाता है. देखिए, काउंट. ओके, काउंट इज अ, दिख रहा है यहाँ पे है काउंट 20. सो रोज आर 20, राइट? और इसका अल्टरनेट वर्जन है, आप फॉर्मूला वगैरह यूज कर सकते हो. जनरली एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं, राइट? सो यू कैन यूज द फॉर्मूला एज वेल. फॉर एग्जांपल, काउंट इज इक्वल टू, आप लिखोगे काउंट, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूलाज आपको सजेशन में आ रहे हैं, राइट? काउंट, तो इज इक्वल टू काउंट करोगे तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द काउंट एज वेल. ओके, क्लियर? सो आवर पर्पज इज नॉट टू रिमेम्बर द फॉर्मूला, हमें हमारा टास्क कंप्लीट करना है, जो इनसाइट है, ना कि फॉर्मूला हमें याद रखना है. ओके, सो आई विल शो यू ऑल द ट्रिक्स एंड टिप्स जहां पे आप विदाउट फॉर्मूला मोस्ट आपके जो काम है वो कर सकते हैं. ओके, बट दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन. ओके, ये भी एक ऑप्शन है. और जनरली फॉर्मूलाज जो ऊपर टैब दिख रहा है आपको, दीज आर नथिंग बट अ टैब. इसमें एक फॉर्मूलाज का टैब है जहां पे आपको सारे फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे. ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आप करते थे वो, और उससे अलावा बहुत सारी चीजें आप एक्सेल में कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, ट्रिग्नोमेट्री आपको कुछ करना है तो ये ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड यहाँ पे है.
फाइनेंस रिलेटेड कुछ काम है तो वो इसका फॉर्मूला यहाँ पे, राइट? क्लियर? सो दिस इज वन अप्रोच, यू कैन काउंट. Just a second. So second, let's say I want to count a number of columns. कितने columns का data है, right? तो 20 rows था, columns check करने हैं, तो कितने columns है? How I can check? Anyone knows कि कैसे check करना है columns? Similarly आप formula use कर सकते हो, और better is yes, माउस क्लिक करके आप सिलेक्ट कर दीजिए डेटा. ऐसे देखिए, सॉरी एक एक्स्ट्रा हो गया बट ठीक है, यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हो. हाँ, कितने काउंट है? 14, राइट? कॉलम्स. और जनरली माउस रियल वर्ल्ड में इतने कम कॉलम्स नहीं होते. जो मैं अभी काम कर रहा हूँ उसके अंदर 157 कॉलम्स है. मतलब कंपनी में मैं जिस डेटा सेट पे काम कर रहा हूँ मिनिमम 100 और 50 कॉलम्स होते हैं, बहुत ज्यादा कॉलम्स होते हैं. ओके, सो जस्ट कीप इन माइंड. और एल्स यू कैन यूज अ शॉर्टकट, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करोगे तो वो पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा, राइट? और शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो, शिफ्ट कंट्रोल राइट, ये देखिए. तो ये एक ऑप्शन भी आपके पास है. ओके, इफ यू आर वेरी लार्ज डेटा सेट. क्लियर? सो नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हर एक कॉलम में क्या इंफॉर्मेशन है ये समझ लीजिए, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू बिल्ड नेक्स्ट स्टेप्स. तो फर्स्ट कॉलम क्या है? इट सेज ऑर्डर डेट. इसके अंदर क्या है? कुछ डेट्स है. व्हाट जनरली ये क्या हो सकता है ऑर्डर डेट? लेट्स से दिस इज अ डीमार्ट और अमेजोन का डेटा सेट है. क्या अमेजोन जो शॉपिंग वेबसाइट है उनका डेटा सेट. तो क्या हो सकता है ऑर्डर डेट? यस, व्हाट कैन बी ऑर्डर डेट? ये डेट क्या सिग्निफाई करता है? Yes, the date on which you have placed order or date on which customer has placed an order. Order date, right? Country. What do you mean by country? जब आप एड्रेस वगैरह लिखते हो उसके अंदर जो भी कंट्री आप स्पेसिफाई करोगे, जनरली इंडियन, मतलब जैसे डीमार्ट वगैरह है, इट इज ओनली इन इंडिया, बट अमेजोन ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो उनके लिए these are different parameters जो ट्रैक कर रहे हैं, right? The country. Good. So region and market I will come back. What can be a product ID? Product ID क्या हो सकता है? यूनिक आईडी. Okay, observe. ऐसा नहीं कि सबको पता होगा. ऑब्जर्व डेटा, ऑब्जर्व कीजिए क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर. some numbers, some text, right? and if you observe closely सारे यूनिक नंबर्स हैं, कोई भी एक आइटम रिपीट नहीं हो रहा है. ओके, यस, कोई भी नंबर यूनिक हो रहा है. सो दिस इज नथिंग बट अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन. हर एक प्रोडक्ट का जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया है उसका एक यूनिक नंबर होता है. इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, आप जाइए आज कोई भी अमेजोन के प्रोडक्ट के ऊपर, वहां पे सीरियल नंबर करके एक यूनिक नंबर रहेगा हर एक प्रोडक्ट का, और मे बी पार्ट नंबर करके एक प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर होता है, राइट? उससे क्या ट्रैक होता है? वारंटी वगैरह आपका, राइट? जनरली वारंटी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया, और कब खरीदा है, कौन से इनवाइस, कौन सा प्लेटफॉर्म, बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती है. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन, उस प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन. देन व्हाट डज दिस कैटेगरी? क्या हो सकता है कैटेगरी? यस, सो प्रोडक्ट कौन से टाइप का है, राइट? कैटेगरी सिंपल, यू कैन कोरिलेट. टेक्नोलॉजी है, फर्नीचर है. देन सब कैटेगरी, व्हाट डू यू मीन बाय सब कैटेगरी? What is it actually? एक्चुअल प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन है
तो इट सेज फोन, राइट? कुछ मशीन है तो इट सेज कॉपियर, राइट? एंड इट सेज बुक शेल्फ, स्टेशनरी वगैरह है तो उससे रिलेटेड है, अप्लायंस उससे रिलेटेड है, राइट? एंड हाउ आई नो, क्योंकि ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या बिजनेस है, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट। अभी बहुत इजीली हो रहा है क्योंकि मुझे पता है क्या है ये डेटा सेट क्या है, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू, ओके? बट इट मे नॉट बी दिस इजी, आपको बहुत सारे लोगों से बात करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बिजनेस प्रोफाइल कॉल्ड बिजनेस एनालिस्ट का एक जॉब रोल रहता है, उनका काम ये रहता है कि डेटा और बिजनेस को समझना, ओके? इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड, आपको पास वो भी प्रोफाइल ओपन है, यू कैन रीड मोर अबाउट इट। बिजनेस एनालिस्ट करके एक जॉब प्रोफाइल होता है, ओके? But sir, they do not deal with all these tools, right? They directly don't work, Like but those they services should that have the company idea. or the internship in business analyst only. So Yes. they do not deal with any of these tools. Tools. They're just a bridge. Yes. So tools का directly they don't deal with the tools, but उनका रोल रहता है मैनेज करना, टीम्स को मैनेज करना, काम करके लेना आपसे, राइट? एज अ डेटा एनालिस्ट आपने बोल दिया मुझे ये काम करना है, तो वो लोग आपको मॉनिटर करेंगे कि 2 दिन में हो जाना चाहिए, 3 दिन में होना चाहिए, बिकॉज दे आर द मिडल मैन बिटवीन आपका कस्टमर और आप, लाइक एज अ डेवलपर एंड द कस्टमर के बीच का वो मिडल मैन है, ओके? सो वो बात करेंगे, आपके कस्टमर आपके क्वेरीज क्या है वो एड्रेस करेंगे, ओके? सो द नेक्स्ट कॉलम इज अ प्रोडक्ट नेम। क्या है इसमें अंदर? प्रोडक्ट नेम, यस, एक्चुअल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल सैमसंग का मोबाइल है तो उसका पूरा मॉडल नंबर के साथ नाम है सैमसंग कॉन्वे 3 करके, राइट? नोकिया, मोटोरोला, एग्जैक्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप बोल सकते हो, ओके? प्रोडक्ट नेम कॉलम में यहाँ पे लिखा है। गुड, देन व्हाट इज दिस सेल? व्हाट इज दिस? यस, सेल्स ऊपर लिखा है तो क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? Sir, how much sale? यस, एब्सोल्युटली, या कितना सेल हुआ है इस प्रोडक्ट का, सो दैट्स व्हाट द सेल्स कॉलम इज, राइट? क्या बेचा आपने, कितने अमाउंट का बेचा है? फॉर एग्जाम्पल यू हैव डन सम ट्रांजैक्शन, अमेजोन के ऊपर आप जब कार्ट में ऐड करते हो, मल्टीपल चीजें ऐड करते हो, राइट? एंड देन यू प्लेस एन ऑर्डर, सो व्हाट इज दैट कार्ट वैल्यू? इज नथिंग बट अ सेल, तो वो यहाँ पे लिखा है। द नेक्स्ट, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या हो सकता है? Number of order placed. यस, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड, No, और same item. That item. वो आइटम कितनी क्वांटिटी में आप खरीदे, राइट? नंबर ऑफ आइटम्स आप बोल सकते हो। Then discount, what does this column indicate? Yes, right? What is a discount offered? आप बिग बास्केट हो जाए और कुछ जेप्टो पे वगैरह बहुत सारे डिस्काउंट रहते हैं, राइट? वो डिस्काउंट यहाँ पे कैप्चर हुआ है, आपने जो परचेस किया उसके ऊपर कितना डिस्काउंट लिया था उस प्रोडक्ट के अंदर, राइट? सो व्हाट डज दिस पॉइंट 1 इंडिकेट? ये पॉइंट 1 का क्या मतलब है? बाय द वे ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलम में क्या है उसके अंदर क्या डेटा ये भी चेक करना पड़ेगा ना। Total MRP 10%. आपके हुआ उस पे 0.1% का amount less हुआ है. ओके, 0.1 और इट इज अ 10%। जनरली डिस्काउंट कैसे रहता है? परसेंटेज में रहता है ना? यस, सो यहाँ पे 0.1 मीन्स 10%। विल एड्रेस दैट इशू। नेक्स्ट, प्रॉफिट। क्या है प्रॉफिट? प्रॉफिट मीन्स क्या हो सकता है प्रॉफिट? बचपन में सीखा है ना, क्या हो सकता है प्रॉफिट लॉस? एक आई परचेज्ड एन आइटम फॉर 10 रुपीज, 10 रुपए को मैंने कुछ परचेज किया, फिर आई सोल्ड इट फॉर 12 रुपीज, तो फाइंड आउट अ प्रॉफिट। क्या होता है प्रॉफिट? 10 minus 12, right? Or 12 minus 10? Okay, so 12 minus 10, 2 rupees is a profit, right? मतलब आपने कितने को परचेज किया है और कितने को बेचा है। Now, if you observe closely, पूरा डेटा ऑब्जर्व कीजिए, you will find some values in negative as well. Let me indicate, ये देखिए, दिख रहा है?
सो व्हाट इज दिस? ये देखिए, ये माइनस में दिख रहा है। डेटा में गड़बड़ है कि Sir, प्रॉब्लम क्या है? उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है। यहाँ पे भी है, देखिए दिस वन। व्हाट डू यू थिंक? sir, हम्म, यस, I ऑनलाइन। have one question. हम्म हाँ सर, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपने डीमार्ट जैसे एक एग्जांपल बोला, वैसे शॉप का डेटा इज इट? हम्म, यस। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का कॉलम है, हम्म, आगे आप लोग को सेल का नहीं है ना? मतलब उसको प्राइस और सेल दोनों चाहिए था ना, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। सेल का यस। है हाँ, प्राइस? प्राइस का अभी के लिए हमने नहीं डाला है। दिस इज जस्ट अ पीओसी। जो मुझे कॉलम्स मिले हैं उसके अंदर ये परचेस का नहीं है। दे हैव ओनली गिवन अ प्रॉफिट कॉलम। ओके, दिस इज व्हाट द डेटा इज। मतलब अगर हम लोग डेटा स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा तो हम लोगों को इसका R&D करना पड़ेगा कि बाबा प्रॉफिट के माइनस सेल करके जो भी आ रहा है वो, सॉरी, ओके, परचेस माइनस सेल करने के बाद जो भी आ रहा है वो प्रॉफिट होना चाहिए अपना, इज इट? यस, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट इन अ फाइनेंस। आप फाइनेंस टीम में नहीं है। दिस इज व्हाट द डेटा यू हैव। उन्होंने प्रॉफिट निकाल के दिया है, राइट? आप ऑडिटर नहीं ओके है ना ओके। कि ये कैलकुलेशन बराबर हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए। सो तो नाउ हम यू आर, क्या करें इसमें एग्जैक्टली डेटा स्टडी मतलब? यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है, राइट, यू हैव टू अज्यूम कि ये बराबर प्रॉफिट, जिन्होंने भी ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा बराबर किया है। दैट्स व्हाट यू नीड टू अज्यूम एंड कंटिन्यू। ओके, ओके। ओके। सो नाउ, बट एक चीज आप कर सकते हो कि ये कॉलम के अंदर कल जाके मान लो, ओके, इस कॉलम के अंदर फॉर एग्जांपल लेट्स से सेल्स, सेल्स के अंदर लिखा है 0, ओके, और यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है 96। ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना। सेल ही नहीं हुआ है फिर भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, और सेल ही नहीं हुआ है फिर भी लॉस हो रहा है। दैट इज, तो ये ऐसी चीजें हाईलाइट कर सकते हो। और आप बोल सकते हो कि आपने लिखा तो है सेल्स यहाँ पे, बट यहाँ पे क्वांटिटी 0 है, तो ये ऑब्वियस एनोमली है, राइट? 0 तो ये क्वांटिटी में एनालिस करना है क्या आपको उससे? हाँ, ये हेलो एनालाइज सर। करना है, ना कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड। ओके, जो डेटा दिया है हेलो इसके अंदर, यस। सर, एक्चुअली वो सेल में जो वैल्यू है उसमें थोड़ा तो गड़बड़ हुआ, तो वो कैसे पता चलेगा कि उसमें तो कुछ तो मिस्टेक है? दैट्स व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। आपको ये फाइंड आउट करना है एज ए एनालिस्ट। तो आपको अलग अलग लॉजिक यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से क्वांटिटी में 0 दिया है और यहाँ पे कुछ वैल्यू है, सेल एक्चुअली हुआ है बोल रहे हैं, बट यहाँ पे क्वांटिटी 0 है। इज इट पॉसिबल? नो, राइट? ओ, तो ये आपको फाइंड आउट करना हाँ पड़ेगा। कैसे करना है, विल कम बैक टू दैट पॉइंट। और व्हाट यू कैन डू इज, देयर इज सिंपल आंसर टू इट। हम जनरली एक स्टेप है आगे जाके, क्विक इनसाइट करके, वहां पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम का एक ऑप्शन आपको दिया जाता है, उसके अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, विल कम बैक टू दिस पॉइंट, बट गुड। ओके। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू ऑब्जर्व। चलो, तो ये माइनस का क्या है सिग्निफिकेंस है, क्विकली बताइए। व्हाट डज दिस माइनस इंडिकेट हियर? इट इज अ लॉस, राइट? लॉस हुआ है, तो कंपनी को लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार प्रॉफिट ही होगा, है ना? तो ये लॉस मेकिंग आइटम है। गुड, चलो नेक्स्ट, शिपिंग कॉस्ट। क्या है ये शिपिंग कॉस्ट? शिपिंग कॉस्ट मतलब कुरियर डिलीवरी, आपको आता है ना, ट्रांसपोर्टेशन। घर बैठे हुए डायरेक्टली प्रोडक्ट आता है, वो फ्री में थोड़ी आता होगा, राइट? तो उसके रिलेटेड जो भी कॉस्ट है यहाँ पे लिखा है। देन ऑर्डर प्रायोरिटी, यस, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर प्रायोरिटी? यस, ऑर्डर प्रायोरिटी देखिए इसमें क्या वैल्यू है, हाई, क्रिटिकल, मीडियम, लो, क्या हो सकता है? ओके, चेक चेक, आपका जो हाइपोथेसिस है मेटल के लिए क्रिटिकल, बाकी ग्लास के लिए हाई है क्या, चेक कीजिए क्विकली, आई विल शो। नहीं है वो। ओके, यस, यस, यस। एनीवन यूजेस अमेजॉन प्राइम? प्राइम वगैरह सब्सक्रिप्शन है किसी के पास? ओके, ठीक है, देन आई विल टेल यू द आंसर। इफ यू हैव अ सब्सक्रिप्शन, जब भी आप परचेस करते हो अमेजोन के ऊपर, तो ऑप्शंस आते हैं, सेम डे डिलीवरी, 1 डे डिलीवरी, राइट? प्राइम कस्टमर के लिए। तो सपोज द ऑर्डर इज इन सेम डे डिलीवरी और 1 डे डिलीवरी में है, तो उसका प्रायोरिटी क्या होगा? हाई, राइट? और क्रिटिकल, जैसे नॉर्मल कस्टमर है उनको 8 दिन लगेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका क्रिटिकल लो रखना पड़ेगा, राइट? नहीं तो ऐसा नहीं हो कि मैंने
1,500 रुपए दे के प्राइम खरीदा है, आपने बोला भी है 1 डे डिलीवरी होगा, फिर बोल 8 दिन के बाद प्रोडक्ट आया है, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो आई कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट अमेजोन कि तुमने पैसा तो लिया है मेरे से 1,500 रुपए, बट यू आर नॉट फुलफिलिंग द प्रॉमिस। तो दैट्स व्हाई कंपनीज मेंटेन ऑल दिस क्राइटेरियाज, वो डेटा में ऐसे ऐसे फ्लैग्स लगाते हैं सो दैट जो भी वो ऑर्डर प्रोसेस कर रहा है वेयर हाउस में हो जाए, कुरियर वाला हो जाए, तो आपको वो जल्दी मिलता है, राइट। इफ यू ऑब्जर्व कि अमेजोन प्राइम आपके पास मेंबरशिप है तो उसका बॉक्स का जो पैकेजिंग है वो भी अलग आता है, ओके, ब्लैक कलर में आता है, वो ब्लैक कलर का टेप रहता है, नॉर्मल पैकेजिंग में नॉर्मल टेप आता है। इफ यू हैव वंस, आप जब आपके पास कब रहेगा तब आप ऑब्जर्व करना ये छोटी छोटी चीजें, ओके। दिस इज रिलेटेड टू अ बिजनेस, ओके। इफ यू आर नॉट श्योर कि ये क्या कॉलम है, तो आप आपके कंपनी में जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं और डोमेन एक्सपर्ट भी बोलते हैं, राइट, कंपनी में अलग अलग रोल्स होते हैं जहाँ पे वो बिजनेस को आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो आप पूछ सकते हैं, ओके। और एल्स यू कैन डेफिनेटली यूज, क्या यूज कर सकते हैं कुछ पता नहीं है तो, यस यस, दैट्स व्हाट द आंसर आई वाज एक्सपेक्टिंग, राइट। चैट जीपीटी वगैरह है, डेटा दे दो उसे सैंपल और बोल दो कि एक्सप्लेन ये क्या हो सकता है, राइट। वो भी देखेंगे, वन ऑफ द एग्जांपल वी हैव, उस एग्जांपल में समझेंगे कि कैसे आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, ओके। गुड, समझ में आया। देन 2 कॉलम्स आर स्टिल पेंडिंग, ये क्या हो सकता है, रीजन एंड मार्केट, क्या लिखा है देखिए, तो क्या हो सकता है ये कॉलम, क्विकली बताइए, ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग एंड देन टेल मी। क्या हो सकता है, यस। मार्केट सर डिटेल में एड्रेस है ना, वो रीजन में कौन से मार्केट से सामान सप्लाई हो रहा है। ओके ओके, यस ऑनलाइन, आप कुछ बोल रहे थे, हाँ। हाँ सर, उस कंट्री में कौन सा रीजन है, उस रीजन में कौन सा मार्केट। यस, somebody is mentioning ये कंट्री कौन से रीजन में आ रहा है और ये रीजन कौन से मार्केट में है, हैव यू ऑब्जर्व। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, आ रहा है वेस्टर्न यूएस में, ओके, एंड लेट मी, ओके, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आ रहे हैं ओशियाना रीजन में, राइट, एंड ओशियाना रीजन आ रहा है एशिया पैसिफिक, ओशियाना एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न एशिया भी एशिया पैसिफिक में आ रहा है। आर यू एबल टू ऑब्जर्व। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे काम कर रहे हैं, मतलब ये कंट्रीज है, 2 कंट्रीज, इन 2 कंट्री आ रहा है एक, क्या ये सॉरी, रीजन में 2 कंट्रीज मिला के एक रीजन बन रहा है, ओके, और ऐसे 2 रीजन मिला के एक मार्केट बन रहा है, ऐसे देखिए। आर यू एबल टू ऑब्जर्व, देखिए ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का ऑब्जर्व कीजिए, आ रहा है ओशियाना में, और ओशियाना एंड ईस्टर्न एशिया आ रहा है एशिया पैसिफिक में, राइट, आ रहा है। सो दिस इज कंट्री रीजन मार्केट। बाय द वे इस टाइप के डेटा को हायरार्किकल डेटा बोलते हैं, ओके। हायरार्की कंपनी, मतलब आपने बचपन में वो सॉल्व किया होगा, ग्रैंडफादर, राइट, उनके 2 बच्चे, राइट, फिर उनके 2 बच्चे ऐसे नीचे, दिस इज कॉल्ड हायरार्की, इसे बोलते हैं हायरार्की। कंपनी में भी हायरार्की होता है, राइट। फॉर एग्जांपल ओनर रहता है, ओनर के अंडर 2 लोग वीपी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनके अंडर जनरल मैनेजर, उनके अंडर टीम लीड, राइट, मैनेजर, फिर आप डेवलपर वगैरह, राइट। और लेट्स से यू ज्वाइन एज अ डेटा एनालिस्ट, तो आपके साथ सीनियर डेटा एनालिस्ट रहेगा, सीनियर के ऊपर रहेगा टीम लीड, टीम लीड के ऊपर रहेगा मैनेजर, राइट, ऐसे ही रहता है ना। दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल डेटा। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है, जब भी आप डेटा समझते हो, डेटा अंडरस्टैंडिंग में यू नीड टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, हर एक कॉलम में क्या डेटा है, वेदर देयर इज एनोमली। नहीं तो कई बार आप देखोगे कि ब्लैंक है, इसमें है ही नहीं कुछ, हो गया ये ब्लैंक है। ये आइडियल सिनारियो में आपको दिखा रहा हूँ, बट आप जब प्रोजेक्ट फोल्डर में अलग अलग डेटा सेट्स है वो एक्सप्लोर करोगे तो उसके अंदर ये ब्लैंक भी दिखेंगे, ओके। तो असाइनमेंट ये है आपके लिए कि प्रोजेक्ट फोल्डर में जो डेटा सेट है उसे ऑब्जर्व कीजिए, उसमें डेटा अंडरस्टैंडिंग कीजिए, एंड देन यू नीड टू कम अप विथ वेदर उसके अंदर ब्लैंक है कि नहीं है, डुप्लीकेट है कि नहीं है,
राइट। ये आपको देखना है कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, हर एक कॉलम में जो इंफॉर्मेशन है वो बराबर है कि नहीं है, राइट। मतलब ऐसा सेल दिखा है बट जीरो लिखा है ऊपर, ऐसा इसे एनोमली बोलते हैं, ऐसे एनोमलीज नहीं होने चाहिए, ये ऑब्जर्व करना है। ओके क्लियर। आज का असाइनमेंट जो भी है आपका, मतलब आज का असाइनमेंट आपके लिए गुड। तो ये बहुत अच्छा है, हायरार्किकल डेटा सब है, बट ये क्यों दिया गया है, why it is there in your data, और क्यों आपको दिया गया, और why it is maintained, why it is tracked। yes, क्या लगता है आपको क्यों दिया गया होगा ये? क्योंकि ऑर्डर्स तो वर्ल्ड वाइड से प्लेस होते हैं, और जब कुछ ऑर्डर एक्सचेंज करना हो या डिलीवरी के टाइम ओके तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज रहेगा, और उनको पता नहीं कि कहाँ से डिस्पैच किया। ओके ओके मे बी, और सर बट फ्यूचर ओके कंटिन्यू। हम लोगों को स्टडी करना होगा, लाइक को एग्जांपल कि बाबा कहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कहाँ पे कितना, मतलब कौन सी चीज कहाँ पे ज्यादा ऑर्डर हो रही है, ये भी हम लोगों को फ्यूचर स्टडी के लिए भी काम आ जाएगा, इसलिए उसका रीजन और कंट्री इम्पोर्टेंट है। Okay, that's yes, definitely. Smita, do you have any experience? मतलब आई एम वर्किंग। yes, वही समझ में आया क्योंकि most of the answers are coming. Okay, yeah, not an issue. Good. What about others? By the way, क्या बोला ये तो समझ में आया कि नहीं? What did Smita mentioned? Okay, let's. Okay, you tell me. I will explain what she mentioned. क्यों दिया है? आपला पर्पज काय आहे की आपल्याला फाइंड आउट करायचं की कोणत्या प्रोडक्टचे Mm-hmm. नवीन घ्यायचं तर असं कुठलंही इम्प्रूव्ह करता येईल। Okay. Okay. Something with the purpose. Yes. क्या क्या लगता है आपको क्यों दिया है? Online? Anyone else? No? No answer? कुछ नहीं यार, डिलीट कर दो, नहीं दिया है ना? कर सकते हैं ना? समझ नहीं आ रहा है क्या दिया है, क्यों दिया है? Yes? Is it? Should we delete? If you don't know कि क्यों दिया है तो डिलीट करना पॉसिबल, मतलब पॉसिबल तो है, कर ही सकते हैं आप लोग, बट करना चाहिए? नो, राइट। सो वन थिंग, डोंट डिलीट एनीथिंग। ओके, कंपनी में जो भी डेटा रहेगा उसे कभी भी डिलीट मत कीजिए, बिकॉज आपके लिए नहीं तो वो दूसरे के लिए कुछ एडवांटेज हो सकता है। ओके, कमिंग बैक टू यू एज अ डेटा एनालिस्ट, आपका काम क्या है? टू फाइंड आउट द पैटर्न्स, राइट। अलग अलग बिजनेस पैटर्न्स फाइंड आउट करना है। लेट्स से कल जाके आपको फाइंड आउट करना है कि ओशियाना रीजन में ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो लॉस मेकिंग है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। कई बार रीजनल आपको एनालिसिस भी करना होगा, नहीं तो कल जाके आपको ये फाइंड आउट करना है कि एशिया पैसिफिक में ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, ये फाइंड आउट करना है। दिस कैन बी वन ऑफ द इनसाइट, राइट। सो व्हाई इट इज गिवन? बिकॉज इट हैज टू बी ऑब्जर्व कि हर एक रीजन और हर एक मार्केट और हर एक कंट्री का अलग अलग प्रेफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग यूएस में खरीदते हैं और जो लोग यूएस में खाते हैं, राइट, दे प्रिफर चीज एंड ब्रेड। इंडिया में वो चलता है क्या? नहीं, राइट। वी नीड मोर स्पाइसेस, हमारे प्रेफरेंसेस अलग है, कल्चरल डिफरेंसेस है, उनके क्लोथ्स, उनके कपड़े, वो बहुत हेवी विंटर के कपड़े पहनते हैं। इंडिया में वो होगा क्या? नहीं, राइट। इंडिया में मॉनसून बहुत ज्यादा रहता है, हमारे रिक्वायरमेंट अलग है, उनके रिक्वायरमेंट अलग है। सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई? आपके पास सिर्फ कंट्री रहेगा तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। सो दैट्स व्हाई पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ अ रीजन, एक ग्रुप ऑफ रीजन। फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके प्रेफरेंस सेम है तो वो कंबाइन करके वो आप एनालाइज करोगे, राइट। ग्रुप ऑफ कंट्रीज, आगे जाके आपको और पता चला गया कि एशिया के प्रेफरेंसेस अलग है, यूरोप के अलग है, यूएस के अलग है, तो उससे रिलेटेड और एक कॉलम क्रिएट किया है वेयर दे कैन सेग्रीगेट, सो दैट दे कैन फाइंड आउट और ज्यादा डिटेल्ड ट्रेंड्स और पैटर्न्स फाइंड आउट कर सके। ओके, ये हो गया बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। एक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, कल जाके लेट्स से यू आर अ ओनर, राइट,
आप ओनर है, आपका कंपनी है, स्प्रेड अक्रॉस इंटायर वर्ल्ड, ओके, दुनिया के हर एक कंट्रीज में आपका ऑफिसेस है, ओके। एज ए ओनर आपको चेक करना है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, तो आप क्या करोगे? लेट्स से यू आर, आपका कंपनी है 30 कंट्रीज में आप ऑपरेट कर रहे हो, ओके, लेट्स से यू आर वर्किंग, आपका जो कंपनी है वो 30 कंट्रीज में काम करता है और आपको जानना है कि क्या हो रहा है मेरे बिजनेस का, तो व्हाट यू विल डू? तो हर एक, लेट्स से हर एक कंट्री के लिए एक एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल आपने दिया है, ओके, देयर आर 30 पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, तो क्या करोगे आप लोग? सो हर एक 30 लोगों के साथ हर दिन एक एक घंटा बिताओगे? इज दिस पॉसिबल? तो 30 घंटे हो जाएंगे, बट इन अ डे यू हैव ओनली 24 आवर्स। यस, बट एज अ ओनर आप डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करना, इतना टाइम है कि आपको और कुछ करना है, बिजनेस ग्रो वगैरह करना है। सो व्हाट, हाउ डज कंपनीज वर्क? टाटा, लाइक टीसीएस वगैरह, उनके तो ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज में है ऑफिसेस। सो व्हाट दे डू, दे क्रिएट वन मोर लेवल। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये 30 लोग हैं, राइट, वो हर एक कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेट्स मेक इट अ ग्रुप, 5 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं, राइट। तो नाउ कितने ग्रुप्स हो गए? 5 ग्रुप, सिर्फ 5 इंटू 5 30, राइट। तो व्हाट आई नीड टू डू इज, एज अ ओनर आई नीड टू ओनली कनेक्ट विद दीज 5 पीपल, राइट। तो ये पॉसिबल है, राइट। सो दिस इज हाउ कंपनीज वर्क। बहुत बड़े बड़े कंपनीज तो ऐसे काम करते हैं। तो इसीलिए हर एक कंपनी में जनरली एक कंट्री हेड रहेगा जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस कंट्री के लिए, फिर उसके बाद 2-3 कंट्री का मिला के एक रीजन हेड रहेगा, रीजनल हेड, राइट, एंड देन 2-3 रीजन का मिला के एक मार्केट हेड रहेगा, राइट, जो रिस्पॉन्सिबल करता है। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट में भी रहता है, राइट, 2-3 डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट हेड रहता है, तहसीलदार वगैरह, राइट। तो 2-3 तहसीलदार का मिलके एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहता है। तो सिमिलरली ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हर जगह पे आपको देखना मिलेगा, एंड सिमिलरली द डेटा इज आल्सो मेंटेन्ड, ओके। और एज अ डेटा एनालिस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप किसके लिए काम कर रहे हो। कल जाके लेट्स से यू आर वर्किंग फॉर अ रीजनल हेड और उसको बोल रहे कि ये मार्केट में ये चल रहा है, विल दैट मेक सेंस? नो, राइट। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रीजन। तो उसके रीजन के अंडर जितने भी कंट्रीज आते हैं उस कंट्री में जाके आपको पूरा एनालाइज करना है, ओके। सो इट हैज अ बिजनेस एज वेल एज अ ऑर्गेनाइजेशनल और कंपनी लेवल पे जो जो लोग काम करते हैं वैसा डेटा मेंटेन किया जाता है, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू फाइंड द इंफॉर्मेशन, ओके। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये सब कुछ डेटा अंडरस्टैंडिंग में आपको समझना है, क्या क्या है, कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, हाउ मेनी, क्यों डेटा दिया गया है, वाई दिस कॉलम एग्जिस्ट, ये कॉलम क्यों दिया गया है, इसका बिजनेस का मीनिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में मीनिंग क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल ये किसी हमारे कंपनी में कोई हेड है, उसके लिए ये सब ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है क्या, और स्ट्रक्चर कैसे बनाया है उसके लिए आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? रियल वर्ल्ड में डेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए लिटरली पीपल स्पेंड 15, 20, 30 डेज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों दिया गया है कॉलम, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके अंदर कौन से वैल्यूज है, इज इट अ ब्लैंक, डुप्लीकेट, नल, यूनिक, ये सब कुछ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट आईडी जो यूनिक है, इफ यू नो SQL, SQL के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड है तो SQL में देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइमरी की, ओके। एक की होता है, इसका यूज करके आप अलग अलग टेबल्स को ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए ये प्राइमरी की फाइंड आउट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी की का प्रॉपर्टी होता है, यस, यूनिक एंड नॉट नल, ये प्राइमरी की का प्रॉपर्टी होता है, तो यू नीड टू ऑब्जर्व दैट। इसके बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी ये कॉलम्स बनाए जाते हैं, ओके। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। क्लियर? समझ में आया क्या क्या करना है आपको? गुड। द नेक्स्ट इज, लेट्स से आपने समझ लिया कि क्या डेटा है, कैसा दिखता है, बट देन यू ऑब्जर्व समथिंग डिफरेंस, लेट्स से
just a second, let me open some different data set. बाय द वे तब तक असाइनमेंट आपके पास है कि आपको डेफिनेटली प्रोजेक्ट फोल्डर में जो डेटा सेट्स दिए गए हैं यही डेटा सेट है, इसका ही एडवांस वर्जन है, वो आपको चेक करना है, डेटा अंडरस्टैंडिंग करना है उसके ऊपर. क्लियर? एंड not only this, you need to work on few more things. For example, you need to download a data set. आपको डेटा सेट डाउनलोड भी करना है. आई विल शो यू सम वेबसाइट, एक ग्रुप पे भी डाल दूंगा. उस वेबसाइट्स में जाके सारे डेटा सेट, सारे तो नहीं है, एक जो आपको इंटरेस्ट लगे वो डेटा सेट आप डाउनलोड कीजिए एंड यू कैन वर्क ऑन दिस डेटा अंडरस्टैंडिंग पार्ट. ओके, clear? Let me show you some websites. data.gov.in, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा सेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है जहाँ पे वो डेटा सेट्स देते हैं आपको. data.gov.in, ये देखिए उन्होंने एनालिटिक्स करके भी रखा है. इकोनॉमिक, फाइनेंस, जो आपको अच्छा लगे सब्जेक्ट, उसके बारे में डेटा सेट यहाँ पे मिलेगा. यू नेम इट, यहाँ पे डेटा सेट है. आपका स्टेट का चाहिए, सेंट्रल चाहिए, सब डेटा सेट्स यहाँ पे है. ओके, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली गो टू सम डेटा सेट. बाय द वे चार्ट वगैरह उन्होंने ऑलरेडी किया है, विजुअलाइजेशंस भी उन्होंने करके रखा है. ओके, इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड, जब आप पावर बीआई वगैरह सीखोगे तब आप देख सकते हो. बट यहाँ पे देखिए स्टेट के अंदर आप जाके डेटा सेट्स अलग अलग डाउनलोड कर सकते हो. देखिए जिप डाउनलोड, स्वच्छ भारत मिशन का डेटा सेट है ये. ओके, डिस्ट्रिक्ट, बहुत कुछ डेटा सेट्स है अलग अलग. देखिए डाउनलोड्स यहाँ पे है, जिप डाउनलोड कीजिए यहाँ पे. बाय द वे आई गेस इसके लिए आपको वो उमंग वगैरह ऐप का रजिस्ट्रेशन लगेगा. ये देखिए डाउनलोड ऑप्शन है यहाँ पे, राइट? इट विल आस्क, ओके डज नॉट, ये डेटा फिल करके आप डायरेक्टली कर सकते हैं. R&D वगैरह कुछ भी सिलेक्ट कीजिए, डजंट मैटर, फ्री ऑफ कॉस्ट है. ओके, और आप AI डेटा सेट इंडिया गवर्नमेंट, हाँ AI कोच करके एक वेबसाइट है. आई विल शेयर यू दिस लिंक, डोंट वरी. ओके, मैं आपको AI कोच करके ये वेबसाइट है, इसके अंदर AI को ट्रेन करने के लिए डेटा सेट है, बट आप यू कैन यूज इट. ओके, आपके एनालिसिस के लिए आप यूज कर सकते हो. नहीं तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड कैगल, एक कैगल करके वेबसाइट है, इसके ऊपर बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल है. ये बहुत वेल नोन भी है, फेमस है, मे बी यू विल नो इट. ओके, ये देखिए फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का डेटा, बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल है. ओके, यहाँ पे डेटा सेट्स का एक अलग सेक्शन दिया गया है, इसके अंदर आपके फैशन रिलेटेड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबका डेटा सेट है यहाँ पे. ओके, आपको जो टॉपिक अच्छा लगे उसके बारे में आप डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो. ओके, एंड इसके ऊपर आपको करना है जो भी आपका, बाय द वे इसके ऊपर ही आगे के सारे जो असाइनमेंट्स है वो आप कर सकते हो. यहाँ से डेटा सेट डाउनलोड कीजिए, उसके ऊपर ही ये काम कर सकते हो. ओके, AI कोच करके ये वेबसाइट है. देखिए डेटा सेट सेक्टर्स, ये देखिए ओरल कैंसर रिलेटेड मोस्ट डाउनलोडेड डेटा सेट्स है यहाँ पे, AI फॉर भारत वगैरह बहुत कुछ है. ओके, क्लियर? समझ में आया? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? गुड. Okay, I wanted to start with the data formatting as well, but not an issue. We are already coming at the end of the session. Okay, let's say I will set the context. Maybe हम कल और डिटेल में देखेंगे डेटा फॉर्मेटिंग क्या होता है. ओके, बट बाय द वे असाइनमेंट क्लियर है सबको? प्रोजेक्ट फोल्डर में जो डेटा सेट है वो, नहीं तो आपके पास जो लिंक मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, उससे डेटा सेट डाउनलोड कीजिए, उसके ऊपर डेटा फॉर्मेटिंग अंडरस्टैंडिंग करना है, समझना है कि कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, क्या क्या है. बाय द वे ऐसा नहीं कि यू कैन नॉट यूज अ फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. लेट्स से इफ यू आर न्यू टू एक्सेल के लिए आप नए हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली इज इक्वल टू सम आप लिखोगे तो ये से ड्रॉप डाउन आता है. सम क्या करता है? एडिशन.
एंड ये ड्रॉप डाउन आते आपको टैब प्रेस करना है, टैब नॉट इंटर, टैब, ओके। देन यू कैन सिलेक्ट, लेट्स आवाज से यू नहीं वांट आ टू रहा ऐड समथिंग, का यस। आपका आवाज गया था। आवाज नहीं आ रहा है, ओके ओके। आई वाज जस्ट टॉकिंग कि if you are more interested into formulas, count का वगैरह फॉर्मूला लगाना है, तो what you can do is let's say here, okay, is equal to count, ऐसा कर सकते हो। नहीं तो select the cell, go to formulas, insert function पे, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको insert function, okay, ये वाला, यहाँ से आप सारे फॉर्मूलाज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल काउंट, ये देखिए इंटर, तो काउंट का फॉर्मूला आ जाएगा, प्रेस ओके, सिलेक्ट आपको क्या काउंट करना है, ये काउंट करना है इतने सारे, प्रेस ओके, ये देखिए नीचे आएगा ऐसे। सो यू कैन काउंट समथिंग बेसिकली फॉर नंबर्स हो जाए, ये जनरली ये नंबर्स के ऊपर काउंट करता है। काउंट नहीं तो शॉर्टकट है जो आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। और यू कैन यूज अ सम, एवरेज, मिन, मैक्स। डेफिनेटली वी आर नॉट हियर टू अंडरस्टैंड, मतलब अभी के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं एक्सेल में, तो दिस इज एन ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिलेक्ट, इंसर्ट और फॉर्मूलाज, सम करना है तो ऑटो सम क्लिक कीजिए, डायरेक्टली इट विल शो यू द समेशन, ये देखिए इस पूरे कॉलम का समेशन दिखाएगा ऑटो सम के ऊपर। और एवरेज वगैरह फाइंड आउट करना है तो आप ऑटो सम के ऊपर ही क्लिक करके यहाँ से एवरेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो। देखिए एवरेज क्लिक कीजिए, एवरेज वो ऑटोमेटिकली डेटा सिलेक्ट करेगा। और काउंट, नंबर्स काउंट करना है तो वो काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से एवरेज, ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने डेटा सिलेक्ट किया है, प्रेस एंटर। सिमिलरली आप एवरेज करके वो डेटा सिलेक्ट करके इंटर भी कर सकते हैं, ओके, ईदर वे। बट हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्मूलाज रटना नहीं है, ओके, वी वांट टू फाइंड आउट सम हिडन पैटर्न्स, और उसके लिए जो जो सिंपल फॉर्मूलाज लगेंगे वो हम देखेंगे। एज वेल एज एक्सेल हमें अलग अलग एडवांस ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपको फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट इवन हैव टू राइट अ सिंगल फॉर्मूला, ओके। वो भी हम ऑप्शंस देखेंगे, बट एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई द फॉर्मूलाज, ओके। ये सारे फॉर्मूलाज मोस्टली हम later we use some mean, median, max, average, count, okay। वैसे एक्सेल इज वाइडली यूज, हर एक इंडस्ट्री में यूज होता है, उनके हिसाब से बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको दिखेंगे। फॉर एग्जांपल फाइनेंस में यूज कर रहे हैं तो फाइनेंस से फॉर्मूलाज दिखेंगे, डेट एंड टाइम दिखेगा, ओके, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड कुछ दिखेगा, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इनटू मैथमेटिक्स, ओके। वो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, और एल्स सिंपल डेटा सिलेक्ट कीजिए, सारा डेटा आपको, सारे डिटेल्स नीचे मिल जाएंगे, देखिए दिख रहा है, एवरेज, सम, डायरेक्टली आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? आई नो इट इज वेरी सिंपल, लुक्स वेरी सिंपल, बट ट्रस्ट मी, आप जब नया डेटा सेट पे डेटा अंडरस्टैंडिंग करोगे, यू विल फील सम डिफिकल्टी एज वेल, ओके। उसे कैसे हैंडल करना है वी विल सी इन फ्यूचर डेटा सेट्स, अलग अलग डेटा सेट्स के हम देखेंगे, बट एटलीस्ट आई वांट यू टू स्टार्ट, ओके, एटलीस्ट कम टू दैट पॉइंट कि यहाँ पे ओके, यहाँ से आगे मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस पॉइंट तक आ जाइए, ओके। देन वी विल सी कि उसे कैसे सॉल्व करना है। इफ यू डोंट नो द डिफिकल्टी, मतलब प्रॉब्लम ही नहीं आया, तो सॉल्व करने का जो सॉल्यूशन है वो भी आप समझने के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, राइट। प्रॉब्लम आया तो आप समझोगे कि ओके चलो ये प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन है, नहीं तो ये इंजीनियरिंग की तरह हो जाएगा, रटना है बस, ये ऐसा है, ये फ्लो यहाँ से आता है, ये फ्लो वहां पे जा रहा है, क्यों रखना है पता नहीं, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है, कल जाके वो रट के आना है, राइट। ऐसा आपको पढ़ाई करना है तो इट्स अप टू यू, बट माई वे इज एक्सप्लोर द प्रॉब्लम, देखिए समझिए उस प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए और समझिए सॉल्यूशन, देन यू इट विल बी इजी फॉर यू। मतलब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको पता हाँ यार ये प्रॉब्लम आया था और इसका सॉल्यूशन मैंने ऐसे फाइंड आउट किया था और ये किया था। तो सिमिलरली आप जब एग्जाम इंटरव्यू में जाओगे तब आपको समझ में आए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, हाँ इसका ऐसे कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, दैट्स इट, ओके। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर के मार्क्स कहीं कभी नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू में करेक्ट आंसर का मार्क नहीं है,
होप यू नो राइट। इंटरव्यूअर ने 10 क्वेश्चन पूछे हैं, आपने 10 आंसर बताए, 100 out of 100 तो जॉब मिला। ये नहीं होता, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ऐसे वर्क, मान लो उसने 10 क्वेश्चन पूछे, 10 आंसर भी दे दिया, फिर भी आप रिजेक्टेड हो, एंड दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हैपन। ओके, ये बहुत बार होता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप बहुत ही होशियार हो, राइट। कल जाके उससे परेशान करोगे, और एडवांस, इतना एडवांस भी नहीं चाहिए ना हमारे साथ जो काम करता है, तो ये भी हो सकता है। सो इफ यू गिव 100% सारे आंसर, तो समझ लेना आपका नहीं हुआ है। ओके, राइट। पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन टू योर अप्रोच, ना कि आपके आंसर में कैसे आपने सॉल्व किया। एंड ट्रस्ट मी, कंपनी में हर दिन नया प्रॉब्लम आता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको उसका आंसर आता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे सॉल्व करते हो। So that's why interviewers is more interested into approach rather than the answer. Obviously basic के तो आंसर आने ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी की क्या होता है इसका तो पता ही होना चाहिए, बट प्राइमरी की कैसे फाइंड आउट करना है ये समझ में आ गया तो फिर होगी, मतलब दैट्स लाइक वेरी गुड। ओके, तो प्लीज कीप इन माइंड। ओके, सो दैट्स व्हाई ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल। जो भी असाइनमेंट्स और होमवर्क दिए जाते हैं उसे करने की कोशिश कीजिए। रीच द पॉइंट वेयर यू फेस अ प्रॉब्लम एंड देन टेक 1 day 2 day 2-3 दिन में आप उसका प्रॉब्लम, मतलब उसका सॉल्यूशन फिगर आउट कर लो। सो इट विल बी अ इजी। याद रखने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ओके, गुड। ओके देन, सो जस्ट टू रिवाइज हमने क्या क्या सीखा है। सो वी स्टार्टेड विथ व्हाट इज इनसाइट्स, इनसाइट्स क्या होते हैं, ओके, और डेटा एनालिटिक्स मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल द पर्सन और द प्रोसेस और द एनीथिंग which helps to take a data driven decision। data driven decision के लिए जो आप हेल्प करोगे दैट इज नथिंग बट अ डेटा एनालिटिक्स। एंड वहां से हमने स्टार्ट किया विद सम सिंपल डेटा सेट, राइट। एक क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, अमेजोन का डेटा सेट के बारे में हमने समझ लिया। देन वी चेक्ड कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, हर एक कॉलम में क्या इंफॉर्मेशन है। नॉट ओनली दैट, वी चेक्ड कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। प्रॉफिट कॉलम है तो उसके अंदर निगेटिव्स है या पॉजिटिव्स है, राइट। कहीं पे ब्लैंक है, नल है, राइट, ये चेक किया। एनॉमली चेक किया, फॉर एग्जांपल सेल में क्वांटिटी 0 दिखा रहा है बट सेल वैल्यू है, समथिंग विद दिस यू कैन ऑब्जर्व। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी अंडरस्टूड हाउ द डेटा इज रिलेटेड विद द बिजनेस। फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल एक समझाया था, हायरार्किकल डेटा, राइट। अलग अलग कॉलम्स एक के ऊपर एक डिपेंड करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस विथ हेल्प ऑफ बिजनेस, विथ हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग रहते हैं, उनका परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए आप ये डेटा सेट यूज कर सकते हो। कल जाके आप बोल सकते हो कंट्री हेड की हेड के लिए, राइट, भाई तुम्हारा कंट्री का जो भी प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, तुम्हारे रीजन का प्रॉफिट कम हो रहा है, समथिंग लाइक दिस, राइट। इवेल्युएशन मैट्रिक्स। और बिजनेस और फॉर एग्जाम्पल अलग अलग कंट्रीज के कल्चर के हिसाब से भी आप प्रोडक्ट, टॉप 5 प्रोडक्ट, टॉप 10 प्रोडक्ट, लॉस मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग चेंज हो सकते हैं। तो ये भी आपने ऑब्जर्व किया, राइट, अंडरस्टूड। एंड देन डेफिनेटली असाइनमेंट, 3-4 जो वेबसाइट्स मैंने दिखाए हैं, और प्रोजेक्ट फोल्डर जो आपने डाउनलोड किया है डेटा सेट, राइट, गूगल ड्राइव का जो लिंक दिया था ग्रुप में, होप यू हैव डाउनलोडेड ऑल द फाइल्स। किया है ना ऑनलाइन? यस, नो, कि मेरा होप होप है सिर्फ, हाँ, रियलिटी नहीं है। कितने लोगों ने डाउनलोड किया है? यू कैन थम्स अप, थम्स डाउन। किया है ना? नॉट अ सिंगल? ओके, नॉट एन इशू। आई विल शेयर यू वंस अगेन, आपके जो भी ग्रुप है उसके अंदर और एक बार मैं पोस्ट कर देता हूँ, सो दैट यू कैन गेट एक्सेस। प्लीज डाउनलोड ऑल द डेटा सेट, सारे डेटास डाउनलोड करके रखिए। आज का जो डेटा सेट है वो भी अवेलेबल है बाय द वे डे 2 में। इफ यू, आपको आज का चेक करना है एग्जैक्टली क्या डेटा सेट, ओके।
Good. With this, we'll conclude today's session. Okay. If you have any questions, please feel free to ask. Will definitely respond. Okay. आपको चाहिए तो व्हाट्सएप के ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हैं. ओके. चलो.